अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9 क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 का आज 5th लेक्चर है, विच इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट। हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनका बायोलॉजी की फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है, इसे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जाबिर बिन हयान के बारे में पढ़ते हैं कि जाबिर बिन हयान का क्या कंट्रीब्यूशन है। जाबिर बिन हयान वाज बोर्न इन ईरान। ना सिर्फ उनका वर्क केमिस्ट्री की फील्ड में है, बल्कि केमिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी की फील्ड में भी उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स पे 2 फेमस बुक लिखी, जिसका नाम है अल नबातियात एंड अल हैवान। ये प्लांट और एनिमल्स, अल नबातियात प्लांट के लिए और अल हैवान एनिमल्स के लिए, ये जाबिर बिन हयान की 2 फेमस बुक्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे, जिसमें उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स की फिजियोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया। इसके अलावा अब्दुल मालिक अस्माई पे हम आते हैं। अब्दुल मालिक अस्माई वॉज अ ग्रेट जोलॉजिस्ट। जोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। एनिमल्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं जोलॉजिस्ट। अब्दुल मालिक अस्माई ने एनिमल्स पर डिफरेंट बुक्स लिखें, ठीक है, जिसमें इन बुक्स में शामिल हैं अल खैल ऑन हॉर्स, ठीक है, हॉर्स पे उन्होंने एक बुक लिखी। इसके अलावा अल इबील ऑन कैमल्स, कैमल्स पे उन्होंने बुक लिखी, जिसमें उन्होंने कैमल्स के बारे में डिटेल्स बताई। इसके अलावा अल शार्ट ऑन शीप, ठीक है, शीप के बारे में उन्होंने बताया। अल वहूश ऑन वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स हम कहते हैं जो जंगली जानवर होते हैं, जंगली जानवरों के बारे में उन्होंने बताया। एंड अल खल्कुल इंसान ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड अदर फंक्शंस, ठीक है। हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं, जस्ट लाइक ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी सिस्टम अलग है, स्टमक अलग है। इसके अलावा भी जो डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं, उन पार्ट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसी के साथ साथ उनका फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में उन्होंने अल खल्कुल इंसान इस बुक के अंदर ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया। अच्छा, अब अब्दुल मालिक अस्माई के बाद हम डिस्कस करते हैं बू अली सीना। Abu Ali Sina, he was the greatest of all the Muslim scientists and considered as the founder of the medicines. अबू अली सीना को हम फाउंडर ऑफ द मेडिसिन कहते हैं, क्योंकि अबू अली सीना ने ही जो है वो ये चीज़ स्टार्ट की थी कि मेडिसिन्स की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, डिफरेंट एनिमल्स से, डिफरेंट प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट लेना और उससे उसे ट्रीट करना, उसे मेडिसिन्स बनाना, ये जो है वो किसने सिखाया था? अबू अली सीना ने सिखाया था। इसीलिए हम उन्हें फाउंडर ऑफ मेडिसिन्स भी कहते हैं। अच्छा, अबू अली सीना का एक और नाम है विच इज़ एविसीना इन द वेस्ट। वेस्ट में अबू अली सीना को एविसीना भी कहा जाता है। अबू अली सीना ने डिफरेंट डिजीज़ को भी आइडेंटिफाई करवाया। जैसे हम कहते हैं ना कि फ़र्स्ट टाइम उस डिज़ीज़ को किसने उस डिज़ीज़ की शनाख्त की, तो अबू अली सीना ने ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस आप लोगों को पता होगा कि टीबी को कहते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया होता है, ट्यूबरक्लोसिस का एक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरियल अटैक अगर आपके लंग्स में होता है तो उसके बाद जो है वो आपको जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि टीबी जो है वो ये डिज़ीज़ हो जाती है। इसके अलावा मेनिंगिटिस, मेनिंगिटिस क्या है? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उस कवरिंग में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, इसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन भी अबू अली सीना ने की। उसके अलावा अदर सच टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन, मुख्तलिफ इन्फ्लेमेशन, जिसमें हम कहते हैं कि स्किन के ऊपर रेडिश हो जाना, उसका थोड़ा सा स्वेल हो जाना, ये कंडीशन क्या कहला रही है? इन्फ्लेमेशन कहला रही है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन भी अबू अली सीना ने आइडेंटिफाई किया। अच्छा, इसके अलावा ना सिर्फ बायोलॉजी में उनका वर्क था, उसके अलावा डिफरेंट फील्ड लाइक मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स, पैलेंटोलॉजी एंड म्यूज़िक, इन फील्ड्स में भी अबू अली सीना का
बहुत मेजर रोल था। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी आपको पता होगा, जिसमें हम स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। फिज़िक्स, पैलेंटोलॉजी क्या चीज़ है? पैलेंटोलॉजी में हम एंशिएंट चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जो कदीम हमारे पास मौजूद थे, जो फॉसिल्स रिकॉर्ड्स मौजूद थे। फॉसिल रिकॉर्ड्स का मतलब वो होता है कि ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो पहले किसी ज़माने में थे, अब वो डेड फॉर्म में हमें ऑब्टेन हो रहे हैं, तो हम उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो पैलेंटोलॉजी कहलाती है। इसके अलावा म्यूज़िक में भी अबू अली सीना का बहुत मेजर रोल है। उन्होंने इस तरह की बुक्स भी लिखी हैं, जिसमें जो उनकी फ़ेमस बुक है उसमें अल कानून एंड फिल तिब अल शफ़ा, ये इनकी फ़ेमस बुक्स हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हमने 3 मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, अब इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है? ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट। तो इसको आपने याद कैसे करना है? जस्ट वन बाय वन, जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्माई एंड अबू अली सीना, वन बाय वन इन तीनों मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन जो आपकी बुक में मौजूद है, सेम यही कंट्रीब्यूशन आपने याद करनी है। और याद करने के बाद अगर आपका ये टेस्ट है तो आपने इसको याद करके इसका टेस्ट देना है।